यह घटना सिद्धार्थनगर जिला के बदलिया डुमरियागंज में हुई, जहां फागू बाबा दरगाह की मजार पर हर गुरुवार को लगने वाले मेला इस बार स्थगित कर दिया गया है। पूर्व बीजेपी विधायक ने दावा किया है कि यह कोई सूफी दरगाह नहीं बल्कि हिंदू फागू प्रसाद की समाधि है और यहां कथित तौर पर तांत्रिक गतिविधियों और महिलाओं से शोषण होता है। उन्होंने मजार पर हनुमान चालीसा पाठ कराने का ऐलान। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और धारा 163 बीएनएस के तहत मजार को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। नहीं, वो समाधि स्थल फागू प्रसाद जी का, जैसा कि हम लोग सुनते आते रहे हैं कि वो समाधि था, लेकिन कुछ मौलवियों के द्वारा और देख रेख ना होने के कारण तथाकथित मजार के नाम पर धनादोहन करने का काम, जादू टोना झाड़ने का काम, सैकड़ों महिलाएं हर बृहस्पतिवार को हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। लाखों रुपया वहां हर बृहस्पतिवार को उन मौलवियों को मिलता था। अनधिकृत धंधे भी चलते थे। रात में भी 40-45 महिलाएं वहां पर मिली हैं। इसलिए कहा गया कि उसको तत्काल बंद कराया जाए, अन्यथा हम लोग भी वहाँ हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मिलकर के त्वरित कार्रवाई किया है। आज वहाँ पे खाली कराया है और हम लोग वहाँ जाने वाले थे, लेकिन पुलिस के कहने पर, प्रशासन के कहने पर कि हम सब कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। कार्रवाई हो रही है जैसा सुनने में आ रहा है। विधायक दिया जब एसडीएम साहब से मिलने आए थे, मामला क्या था? वही बदलिया में जो मजार है, लोगों से ये सूचना मिली कि वहाँ रात में फोर्स गई हुई थी और लोगों को रोक रही थी कि यहाँ पे कोई मत आइएगा। इसलिए मैंने जब सुना कि ऐसी बात है तो हमने कहा एसडीएम साहब से चले मिले, क्या बात है, क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ आके पता चला कि वहाँ कुछ दिन पहले नोटिस दे दी गई थी और नोटिस भी थी और वहाँ कुछ रोका भी गया है कि कोई वहाँ ना जाने आने पाए। कुछ लोग वहाँ कुछ करना भी चाहते थे, इसलिए और वहाँ पे फोर्स इसलिए गई है। हवन वगैरह कुछ करना चाहते थे कुछ लोग, इसलिए फोर्स वहाँ है। इसलिए हम लोग यही कह रहे थे कि वहाँ जैसे हमेशा मजार पे लोग आते जाते थे वैसे आते जाएं, भले भीड़ ना इकट्ठा हो, लेकिन वो आस्था का मामला, हिंदू मुसलमान हर कोई जाता है। हम वहां तक भी गए थे, चौखड़ा तक मौके तक भी गए थे। फिर एसडीएम साहब ने कहा कि आइए हम बैठ के बात करते हैं, और यही बात हुई। हमने कहा है कि वहां पे जैसे लोग जाते थे वैसे जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं वो पश्चिम की जमीन है। अब हम उसको देखेंगे नोटिस क्या है, और अगर ये मामला कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो कोर्ट तक जाएंगे और देखेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। 105 साल पहले से वो मजार बनी हुई है। अभी क्या लग रहा है, कौन लोग हैं जो चाहते हैं मजार हटा दी जाए? हमने शायद शासन का कोई आदेश है कि जितनी जमीनें पश्चर या कुछ है तो उनको हटाया जाए, लेकिन हटाने का यहाँ कोई मामला नहीं है। यहाँ सिर्फ ये मामला है, इसलिए फोर्स लगाई गई कि वहाँ कुछ लोग विवाद करना चाहते थे, वहाँ कुछ हवन वगैरह कराना चाहते थे ऐसी जगह पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी शाम में मीटिंग भी होगी। एसडीएम साहब यही बताए कि इसी मामले में हम लोगों की शाम में मीटिंग है डीएम साहब के साथ। क्या इस मामले को लेकर आप आगे तक जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कोर्ट तक जाएंगे। अभी हमें नोटिस मिल जाए तो उसको देखते हैं किस चीज की नोटिस है, उसके बाद हम जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे। आप मौके पे गए थे, कौन थे वो लोग जो वहाँ पे हवन कराना चाह रहे हैं? अब देखने में वहाँ कोई नहीं, उनको रोक दिया गया है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा मीडिया में या आया होगा फेसबुक पे कि कौन कह रहा है कि हम वहां जाएंगे, हवन कराएंगे। डुमरियागंज में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने यह कसम खा ली है कि जब तक यहां पर वो नफरत की आग सुलगा नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो डुमरियागंज गंगा जमनी तहजीब का इलाका माना जाता है, जो डुमरियागंज एकता, बंधुत्व, भाईचारे का इलाका माना जाता है, उसको बाहर से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के नफरत फैलाने वाले नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह जी लगातार हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उकसाववाद की आग में झोंकना चाहते हैं। अभी जो ताजा मामला सामने आया है
वो बदलिया चौराहे का, जो डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत बदलिया चौराहा आता है, चौकड़ा के पास फागू शाह बाबा की जो मज़ार है उसका मामला है। किस तरीके से वहां पर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से वहां के जरिए डुमरियागंज का जो मोहब्बत भरा माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा की जाए। क्योंकि फागू शाह बाबा का जो मज़ार है, वहां जो लोग आते हैं जाते हैं जियारत के लिए, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई बहनों माताओं का आना जाना है। इससे साफ पता चलता है कि फागू शाह बाबा का मज़ार डुमरियागंज के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का जीता जागता स्मारक है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सबसे बड़ी परेशानी है राघवेंद्र प्रताप सिंह जी की, कि वो डुमरियागंज को चैनो अमन से नहीं देख सकते हैं। आज जो उनकी भूमिका डुमरियागंज की सियासत में है वो किसी विदेशी आक्रांता जैसी है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, वो डुमरियागंज के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, उनकी डुमरियागंज के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। डुमरियागंज उनके लिए सिर्फ खिलौना बन चुका है, वो एक सियासी खिलौना जिसमें वो नफरत की सियासत करेंगे, आग लगाएंगे, दंगे भड़काएंगे, हिंसा करेंगे और मुसलमान और हिंदू के बीच में खाई पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे। मैं डुमरियागंज की अमन पसंद आवाम से हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं कि डुमरियागंज मोहब्बत का इलाका है, डुमरियागंज एकता भाईचारे समरसता का इलाका है। यहां एक जमाने से हिंदू मुस्लिम साथ साथ चलते रहे हैं, आगे भी साथ साथ चलते रहेंगे। ऐसे नेताओं के राजनीतिक बहकावे में मत आइए, डुमरियागंज को नफरत की आग में मत ढकेलिए, डुमरियागंज के युवाओं को, डुमरियागंज के नौजवानों को नफरत का जहर मत चखाइए, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। डुमरियागंज को मोहब्बत की जरूरत है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और उनकी नफरती टीम डुमरियागंज के अंदर चाहे जितनी नफरत फैलाने की कोशिश कर ले, वो चाहे जितनी नफरत की खेती करने की कोशिश कर लें, हम मोहब्बत के गुलाब खिलाते रहेंगे, हम मोहब्बत के दिए जलाते रहेंगे। डुमरियागंज की अमन पसंद आवाम ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने 85,000 वोट देकर समाजवादी पार्टी की नेता सैयदा खातून को यहां का एमएलए बनाया था। किस लिए बनाया था? ताकि वो यहां की आवाज सदन के अंदर उठा सकें, ताकि वो यहां पर जो नफरत की सियासत होती है, यहां पर जो गुंडई की सियासत होती है, उसका मुकाबला कर सकें, उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है? फागू शाह बाबा की मजार पर लेकर जो सियासत हो रही है, उस पर जब मीडिया के साथियों से वो बात करती हैं तो राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम लेने से बच रही हैं, डर रही हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अमन पसंद लोगों ने उनको वोट दिया था डुमरियागंज की आवाज बनने के लिए, लेकिन आज वो बच रही तो इसे साफ पता चल रहा है कि किसी तरह का अंदरूनी गठबंधन यहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में चल रहा है। क्या कोई पुलिया खड़ंजे के पेमेंट का मामला है? क्या किसी आरसीसी रोड का पेमेंट नहीं मिलेगा, इसका डर है? क्या जो विधायक निधि से काम होते हैं, जो दूसरे और सरकारी फंड का जो इस्तेमाल विधायक जी करती हैं, क्या उसमें किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो सकती, इस वजह से उनका नाम लेने से बच रही हैं, डर रही हैं? तो डर के सियासत नहीं होती है, डर के आप किसी की आवाज नहीं उठा सकते हो। मैं वर्तमान एमएलए साहिबा से निवेदन करता हूं कि खुलकर सामने आए, ये मौका है खुलकर सामने आके लड़ने का, ये मौका है नफरत की सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का। ये बच के निकलने से काम नहीं चलेगा, बीच का रास्ता तलाशने की जरूरत नहीं है। आप अगर कोर्ट जा रही हैं, आप अगर सड़क पर आ रही हैं, तो हम आम आदमी पार्टी के सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। हम आज भी इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, इंडिया गठबंधन पूरा आपके साथ खड़ा है। मैं दूसरे पार्टी के नेताओं से बात करूंगा जो यहां पर गठबंधन के पार्टी के नेता हैं, मैं सबसे अनुनय विनय करूंगा, हाथ जोड़ूंगा और मैं आपके नेतृत्व में इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। नेतृत्व आपका होगा, साथ हम आपके खड़े हैं, लेकिन हिम्मत के साथ सामने आइए, हिम्मत के साथ बाहर आइए और जो एक विदेशी आक्रांता के रूप में राघवेंद्र प्रताप सिंह जी डुमरियागंज का माहौल खराब करना चाहते हैं, आइए उनका मिलकर डट कर मुकाबला करें और डुमरियागंज को हम लोग मोहब्बत का इलाका बनाएं, मोहब्बत का शहर जैसे पहले था वैसे आज भी बनाएं। हमारे यहाँ के एक मशहूर शायर राही बस्तवी साहब यूं ही नहीं कहते हैं कि नफरत की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जलाकर छोड़ेंगे, मंदिर से हो प्यार, हो मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर